मैंने कसम खाई थी कि मरना मंजूर है, लेकिन चिनका को एक दिन मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लाऊंगा और वो आज वो 1 तारीख को सक्सेसफुल हुआ। उतार चढ़ाव आए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं इसी तरह यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने एरिया का प्रोजेक्ट बनाइए। जब आपको लगता है कि ये टूरिस्ट एरिया में चल सकता है तो आप आगे आइए, जहाँ मेरी मदद होगी। भाई मैं आधी रात को आपको डिबकॉम दिल्ली तक मैं जाऊँगा आपके साथ, ये मेरा वादा रहा। चिनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक तो सेंटर में आता है, दूसरा वहाँ पे सर इको टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। हाल ही में एसीडी सर आपने सर होम स्टे जो आपने की थी, हमने लोगों से भी बात की है, तो हम चाहते हैं कि सर आप इसमें डिस्ट्रिक्ट से पहल करें। वहाँ बोटिंग का इतना अच्छा कंसेशन है, पैरा सीलिंग वहाँ पे हो सकती है, ट्रैकिंग साइट्स वहाँ पे इतनी अच्छी हैं। रिस्पेक्टेड जो डिबकॉम और हमारे जो शाहिद इकबाल चौधरी जो चीफ एजुकेटिव ऑफिसर मिशन यूथ के, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने हमारे एरिए टूरिज़्म डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाले, जैसे कि चिनका और हमारा संगड़ एरिया जिसमें धनुआ भी है, देवी पिंडी, सुजनदार, ये एरिया डाले। तो मैं दिल की गहराई से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे एक पिछड़ा हुआ इलाका जहां चिनका एक इतना खूबसूरत इलाका जिसमें आप मीडिया बंधुओं ने भी हमारा बहुत साथ दिया और हमने एक जिद्दोजहद लड़ी। वो कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। चिनका का इतना बर्निंग इशू था, क्या क्या बातें की गई, कोई गलत नैरेटिव भी फैलाया गया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिनका जो हमारा है वो टूरिज़्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आइडेंटिफाई हुआ। तो मैं सबसे पहले जो हमारी यहाँ की डीसी मैम, जो हमारी एडी टूरिज़्म अंबिका मैडम, जो कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में टूरिज़्म को जान देती हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना फेस किया हमने। यहाँ तक कि गलत नैरेटिव फैलाया गया, ये भी कहा गया कि इलीगल तरीके से, लेकिन कहते हैं कि जहाँ सच्चाई और आप इलाके को लेके चल रहे हो तो वहाँ जीत मिलती ही मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका सारा श्रेय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और मिशन यूथ को मैं देता हूँ। रियासी में किन किन प्लेसों को जो है टूरिज्म डिक्लेयर कर दिया गया है? देखिए, जो इसमें आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारा संगड़ आया है, चिनका, धनवा, सुजनदार और देवी पिंडी। तो हमारा जो मेन जो हमने जिसकी लड़ाई लड़ी चिनका, और सबसे आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ रनसू एरिया का संगड़, जिसे पॉलिटिकल लोगों ने भी अवॉइड किया। इतना खूबसूरत गांव, आप वहाँ की डेमोग्राफी देखिए, जोग्राफिकल से आप देखिए कि इतना खूबसूरत, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़, बीच में जो आप कह सकते हैं हमारा डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वहाँ के सरपंच श्री भगवान दास जी, उन्होंने मुझसे एक कमिटमेंट ली थी कि रुमेल आप संगड़ आए हो, लेकिन आप कमिटमेंट करो कि आप हमारे एरिया को टूरिज्म में लेके जाओगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो पिता समान भगवान जी सर हैं उनको कहना चाहता हूँ, सर हमारी कमिटमेंट पक्की थी और आज एडमिनिस्ट्रेशन और एडी टूरिज्म ने संगड़ को टूरिज्म में लाया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। संगड़ गांव इतना पिछड़ा हुआ गांव, हमारे राजेश जी नायब सरपंच, हमारे काले भैया, अशोक जी, इन लोगों ने इतना प्रयास किया और हर बार हमें बुलाया। तो हम गए वहाँ पे, हमने वहाँ देखा कि यहाँ पे टूरिज्म पॉसिबल है। और आने वाले दिन में वहाँ पे विलेज टूरिज्म में आप देखिए हमारा डोगरा कल्चर, जो हमारे कच्चे मकान, हमारा खान पान, रहन सहन, वो सब वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्थापित होगा, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। आज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, तो ये इसमें भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्या लगता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट रियासी में 6 प्लेसेस चुने गए हैं, अब इन 6 प्लेसेस को किस प्रकार का कार्य करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग पॉजिटिव चीज़ कम सोचते हैं और नेगेटिव ये सोचते हैं कि चिनका आने से दरमाड़ी का नाम नहीं आया, या कहते हैं कि अरनास का नाम। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने अपने इस भाई पे यकीन करना है। चिनका कोई अकेला एरिया नॉमिनेट नहीं होता, नाम होने से कुछ नहीं होता। अब आप देखिए सलाल डैम का नाम सलाल के नाम पे पड़ा, तो क्या साई लांजन के लोगों को फायदा नहीं हुआ? क्या आप मुझे बताइए चिनका के लोगों को फायदा नहीं हुआ? क्या मोहर दरमाड़ी के लोगों को फायदा नहीं हुआ? सबको एम्प्लॉयमेंट मिला। तो मैं उनको एक आश्वस्त करता हूँ कि चिनका के सराउंडिंग जितने एरिया हैं, हमारे सामने तत्तापानी सलाल है, हमारा नरलू जो
राफ्टिंग के लिए इतना अच्छा सिस्टम है, हमारा दरमाड़ी चलिए, दगन टॉप चले जाइए, ये सब इसके अंडर क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धनपाल, चिनका और इन एरिया के लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि शायद इस हफ्ते एडी टूरिज्म और डीसी मैम का हमारे एरिया में टूर हो, जिसमें हमने विलेज टूरिज्म में होम स्टे जो कंसेप्ट रखा था उसमें हमने आइडेंटिफाई किए थे कि मकान, और हमने लिस्ट दी थी, तो उनको ग्राउंड पे चेक करने के लिए शायद मैडम आएंगे। तो एक बड़ा अच्छा आपने एक एग्जांपल देना है और दिखाना है कि हम भी हॉस्पिटैलिटी अच्छी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो घर हैं वो रजिस्टर्ड हों और एडी टूरिज्म मौके पे आएंगे तो वो जब आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो उस टाइम मौके पे पता लग जाएगी। साफ तौर से आपका कहना है कि ज़्यादातर आप जो है चिनका के ऊपर जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने जिस प्रकार से रियासी में देवी पिंडी का भी नाम है, वहाँ पे किस प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है और क्या जो बाहर से टूरिज्म आएगा उनको क्या प्रॉफिट होगा, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए वहाँ के जो जिन्होंने ये डिमांड रखी तो उनके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा, तो उनको अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल तो उन लोगों ने प्रयास किया जो देवी पिंडी के एरिया के लोग हैं और कटरा के लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि टूरिज़्म किस तरह, क्योंकि ऑलरेडी टूरिज़्म सेक्टर चल रहा है। तो मुझे ज़्यादा फोकस मेरा संगड़ पे है, क्योंकि हमें संगड़ में उस हिसाब से सिस्टम बनाना है कि वहाँ पर टूरिस्ट आए, वहाँ रुके, तो वो तैयारी पूरी एडी टूरिज्म डीसी मैम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जाएंगे। दूसरा नंबर, मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में हर एक यूथ, चाहे वो मोहर का हो, रियासी का हो, जहाँ कटरा का हो, हमें मिलके एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें लोगों के दिल जीतने और काम करना, और टूरिज्म ही एक ऐसा माध्यम है। आप देखिए आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, मैं सोचता हूँ 2024 में जब रेलवे का काम खत्म होगा तो ये बच्चे, हम जो लोग जो लेबर जो काम कर रहे हैं, इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये टूरिज्म ही है। चिनका में अगर काम अच्छा चलेगा आने वाले दिन में, हम वहाँ पे 500 से 600 यूथ हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सलाल अगर तत्तापानी में चलेगा 100-150 वहाँ कर सकते हैं। नरलू में राफ्टिंग चलेगी 100-150 बच्चा हम वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। दगन टाव में काम चलेगा, दरमाड़ी में चलेगा, वहाँ पे 100 बच्चा। तो आपको लगता है कि जिला रियासी में टूरिज्म जो 6 प्लेसेस चुने गए हैं, यहाँ पे अगर जब कार्य अच्छे तरीके से होगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए सबसे पहले जब टूरिज्म आता है तो आप देखिए जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं उनकी आमदनी बढ़ती है। अब हाल ही जब हमने चिनका में चलाया था तो हमें इतने अच्छे फीडबैक्स मिल रहे थे कि बिड्डा, धनपाल, रियासी, तलवाड़ा, यहाँ पे चिप्से खत्म, कोल्ड ड्रिंक खत्म, तो फायदा होता है सर, हर जगह होता है। इसी के साथ एक सवाल और है, जिस प्रकार से आपने कहा, क्या सिहाड़ बाबा में मरम्मत करने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए ये काम टूरिज्म का है और हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि उसमें आप काम करें, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि सम्मान, मतलब कहते हैं हम, हमारा एक सम्मान है। सिहाड़ बाबा कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें पहल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से तैयार करें जिससे लोग आएँ और वहाँ पे एक अच्छा सेटअप हो, लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आएँ। लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ जो डिवोशनल चीज़ें, जो धार्मिक स्थान है, उनको पिलग्रिम टूरिज्म के तर्ज पे डेवलप किया जाए, ना कि उनको पिकनिक के लिए। वहाँ पिकनिक के लिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बंद हो, जो धार्मिक चीज़ आस्था है उसी के नाम पे वहाँ पे खोला जाए। उसी प्रकार से देखा जाए तो हमारा रियासी में किला है, भीमगढ़ किला, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर सजावट देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा जैसे ही आप जाएंगे तो खस्ता हालत है, बहुत सा गंद पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले जो आप बात कर रहे हो भीमगढ़ फोर्ट की, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें डाइवर्शन करनी है। देखिए जो यात्रु टूरिस्ट शिव खोड़ी जाता है वो रियासी से होके नहीं जाता है, वो बाहर होके जाता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको डाइवर्ट करो। सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि जो सुल्ला से होते होते, किले से होते होते हमारा टूरिस्ट रियासी से निकले। हमें रियासी वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कल आप देखिए किसी दुकान से वो चिप्स खरीदेंगे, कोई खाने की आइटम लेंगे या रुकेंगे तो रियासी का नाम होगा। तो ऑटोमेटिकली जब वो रूट चेंज होगा, जब एक ही रूट होगा अपने भीमगढ़ फोर्ट से, तो वो लोग भीमगढ़ फोर्ट देखने आएंगे। और इसमें भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़ियम बनाने की ज़रूरत है। किले में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे टूरिस्ट देख के मोह को
आप किले की तो अच्छी अच्छी दीवारें हैं, लेकिन अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कंटीन नहीं है, बाथरूम की हालत भी इतनी खस्ता है। तो मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूँगा, वो हर हफ्ते सफाई करवाते हैं, अपने से तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे म्यूज़ियम हो, तलवारें हो, पुराना इतिहास की कोई ना कोई चीज़ तो बची होगी जो लोग देखेंगे। आप किले की दीवारें देख के तो मैं कहता हूँ कि कोई नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे सिस्टम होगा, बड़े बड़े वहाँ पे चित्र लगाएं, जो वहाँ पे महाराजा जी थे उनका इतिहास खंगोलें, बताएं लोगों को की। और मैं कहता हूँ वहाँ पे गाइड को डिप्यूट कीजिए आप, क्योंकि जब तक वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट एडी टूरिज़्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसा एक अच्छा लड़का जो नया लड़का है उसे वहाँ पे सैलरी बेस्ड पे या जैसे रखना है वो रख सकते हैं, तो वो बताए वहाँ के टूरिस्ट को कि ये इसका इतिहास क्या था। चलिए अंतिम सवाल है, जिला रियासी के 6 प्लेसेस जो टूरिज्म के लिए चुने गए हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये बहुत बड़ी जीत है, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और उन नौजवान मेरे भाइयों का मेरा एक मैसेज है कि आप लोग घबराएं नहीं। ये एक टूरिज़्म बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, और हमारे J&K में टूरिज़्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, जॉब मिल सकती है। और आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड, हिमाचल, ये लोग ये कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ हैं, लेकिन आप सबका सहयोग होगा। जहाँ मेरी ज़रूरत बनेगी, आपको मेरी मदद चाहिए होगी, रोमेल सिंह आधी रात को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं आपका एक बेटा हूँ, अपना भाई हूँ। मुझ पे आप एक विश्वास कीजिए। अगर हम इस स्टेज में, आप देख सकते हैं कि चिनका मेरे लिए एक चैलेंज था, मैंने कसम खाई थी कि मरना मंजूर है, लेकिन चिनका को एक दिन मैं टूरिस्ट की डेस्टिनेशन में लाऊंगा, और वो आज वो 1 तारीख को सक्सेसफुल हुआ। उतार चढ़ाव आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैं इसी तरह यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने एरिया का प्रोजेक्ट बनाइए। जब आपको लगता है कि ये टूरिस्ट एरिया में चल सकता है, तो आप आगे आइए, जहाँ मेरी मदद होगी। भाई, मैं आधी रात को आपको डिबकॉम दिल्ली तक मैं जाऊँगा आपके साथ, ये मेरा वादा रहा।